Good morning, students. 11th Commerce. Today we are going to discuss topic cooperative organizations. जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होता है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये एक लोगों का ग्रुप होता है जिसमें कि लोग जो हैं अपनी इच्छा से जुड़ते हैं। और जो ये जो ग्रुप है, जो सोसाइटी है, इसका जो एम है मनी अर्न करना नहीं होता है, बल्कि लोगों की हेल्प करना होता है। मेंबर्स की हेल्प करना होता है। और इसमें मिनिमम 10 मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए, ठीक है। और जो है ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग जो है ये गवर्न होती है। तो देखते हैं, द कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वह लोगों का एक ऐच्छिक संगठन है, एक ऐच्छिक समूह है, यानी इसमें लोग अपनी इच्छा से आते हैं। हु जॉइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प, जो आपसी सहायता के लिए साथ साथ जुड़ते हैं, साथ साथ आते हैं। ए मिनिमम ऑफ 10 persons आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने के लिए कम से कम जो है 10 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे पार्टनरशिप के लिए 2 होती है मिनिमम। द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी होता है, जबकि पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो वॉलंटरी होता है, आप कराएं या ना कराएं। एंड द कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स ओनली इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। मतलब जो उसकी जो कैपिटल होती है उसके मेंबर के द्वारा दी जाती है, कंट्रीब्यूट की जाती है, और वो जो है शेयर कैपिटल के रूप में होती है। द कोऑपरेटिव इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल होती है ना। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन रेज लोन फ्रॉम द बैंक्स। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वह बैंक से भी लोन ले सकती है। और एक लाइन इसमें और ऐड करनी है आपको, इट इज गवर्न बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। यह है कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912 के अकॉर्डिंग चलती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉलंटरी एसोसिएशन हो गया, 10% का मिनिमम 10% का एसोसिएशन होता है, और इसका रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी होता है। और ये जो है लोन ले सकते हैं, इनकी जो कैपिटल है वो शेयर में डिवाइड होती है, लोन बैंक वगैरह से ले सकते हैं। और इसमें जो एक्ट चलता है 1912 चलता है। अब इसकी एक डेफिनेशन है, ये आपको करनी है, ये वाली। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज ए सोसाइटी। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक सोसाइटी है विच हैज इट्स ऑब्जेक्टिव, जिसके की अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स, जो कि अपने मेंबर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ाना इसका उद्देश्य होता है। इन अकॉर्डेंस विद कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के अनुसार, यानी कि जो कोऑपरेटिव के जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग जो है इसके मेंबर के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ाना ही इसका ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये डेफिनेशन है इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग। अब करते हैं फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि फीचर्स का मीन्स मैंने पहले बताया था, फीचर्स का मीन्स है कि वो चीज कैसी है, यानी कि जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे समझते हैं भाई कोई बाइक है ना, बाइक के फीचर्स क्या हैं। तो बाइक में एलओवी व्हील है, सेल्फ है, इसमें लंबी सीट है, या इस तरह की गोल लाइट है, ये है। तो ये होते हैं उसके फीचर्स, यानी कि बाइक कैसी है। तो इसी तरह कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया तो फीचर्स आपके समझ में आ गए, ठीक है। अब देखते हैं वॉलंटरी एसोसिएशन, ठीक है। तो जो वॉलंटरी एसोसिएशन है, ऐच्छिक समूह, यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वह लोगों का ऐच्छिक समूह होता है, कोई भी इसमें आ सकता है और कोई भी इसमें जा सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस। एनी पर्सन कैन join कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ ही सी हैज कॉमन इंटरेस्ट। मतलब कोई भी व्यक्ति इसमें आ सकता है यदि उसका कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है। अब इसमें क्यों तो आपको नहीं करना है, तक करना है। जैसे अब ये कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सोसाइटी है, उसमें कोई भी आ सकता है, कंज्यूमर सोसाइटी कोई भी आए, कोई भी जा सकता है, ठीक है। मतलब किसी के आने जाने पर जो है कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं होती है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री और एग्जिस्ट ऑफ मेंबर्स। मतलब आने और जाने पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। द मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल द मेंबर्स इर्रेस्पेक्टिव देयर कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। मतलब जो मेंबरशिप जो है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो मेंबरशिप है वो सभी के लिए खुली होती है, और जाति, पंथ और धर्म का ध्यान दिए बिना, मतलब उसका ध्यान दिए बिना, उसकी परवाह किए बिना जो है सभी के लिए ये होती है। कोई भी किसी धर्म जाति का व्यक्ति इसमें जो है मेंबर बन सकता है। लीगल स्टेटस, इसका स्टेटस जो लीगल होता है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है,
और जब इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है तो इसकी सेपरेट एंटिटी होती है, मेंबर से अलग होती है। और जब जिसका लीगल स्टेटस होता है तो वो जो सोसाइटी वो अपने नाम से परचेजिंग सेलिंग भी कर सकती है। ठीक है, तो देखते हैं इट इज कंपलसरी फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट रजिस्टर्ड, यानी कोऑपरेटिव जो सोसाइटी उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, जो 1912 है जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मीन्स है कि सोसाइटी अपने नाम से परचेजिंग सेलिंग कर सकती है, विच मीन्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, यानी कि इसका मतलब है कि जो जिसका लीगल स्टेटस होता है तो अपने मेंबर से जो है सेपरेट हो जाती है। इट कैन बाई एंड सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, मतलब सोसाइटी फिर अपने नाम से प्रॉपर्टी बेच सकती है, खरीद सकती है और कोई कॉन्टैक्ट भी कर सकती है अपने नाम से। और फिर क्या होगा, द डेथ, इंसोल्वेंसी, इनकैपेसिटी, मतलब मृत्यु होने पर, इंसोल्वेंसी पागल होने पर, यदि कोई मेंबर है उसकी डेथ होती है, इंसोल्वेंसी इनकैपेसिटी हो जाती है, तो डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इससे कोऑपरेटिव सोसाइटी की एग्जिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है लिमिटेड लायबिलिटी। तो लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, उसके मेंबर्स की जो लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। कहां तक लिमिटेड होती है, टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल, मतलब जितनी उन्होंने कैपिटल के रूप में अमाउंट दी है वहीं तक ही उनकी लायबिलिटी होती है। सपोज करो किसी की मतलब उसने 1000 रुपए के शेयर है, उसके पास 1000 के शेयर है, तो उसकी लायबिलिटी जो है 1000 तक ही है। अब आगे देखते हैं कंट्रोल। इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड ऑफ इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी, यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिसीजन लेने की जो पावर होती है वह इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी के हाथ में होती है। और इलेक्टेड जो मैनेजिंग कमेटी होती है यह मेंबर्स के द्वारा ही वोटिंग करके बनाई जाती है, एक मेंबर्स को एक वोट देने का राइट होता है। द कमेटी इज इलेक्टेड थ्रू वोटिंग बाय मेंबर्स, मतलब जो कमेटी चुनी जाती है वह मेंबर्स के द्वारा चुनी जाती है। मेंबर्स में से कुछ व्यक्ति बन जाएंगे, कुछ उनका वोटिंग हो जाएगी तो उसकी कमेटी बन जाएगी। ठीक है, सर्विस मोटिव, सेवा उद्देश्य। अब जो ये सोसाइटी किस लिए बनाई गई है, मेंबर के वेलफेयर के लिए बनाई गई है। तो यानी कि जो सोसाइटी का जो पहला जो प्राइमरी जो मोटिव है, मेन मोटिव है, वो मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करना है, उनकी सेवा करना है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। और जो प्रॉफिट अर्न करना है वो सेकेंडरी मोटिव होता है। ठीक है, तो देखो द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर्स एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट, मतलब उसके मेंबर्स को जो है सर्विस प्रोवाइड कराना होता है, न कि प्रॉफिट अर्न करना। अर्निंग प्रॉफिट इज द सेकेंडरी मोटिव एंड नॉट द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो प्रॉफिट अर्न करना है उसका सेकेंडरी मोटिव होता है न कि मेन मोटिव। ठीक है, अब है इक्वल वोटिंग राइट्स, बराबर वोटिंग राइट्स, मतलब सबको बराबर अधिकार होते हैं। इक्वल वोटिंग राइट्स का मीन्स ये है कि जो वन मेंबर है वो वन ही वोट डाल सकता है, चाहे उसके पास शेयर कितने ही हो, कोई रिच पर्सन हो या कुछ भी हो, चाहे किसी के पास ज्यादा शेयर हो या कम शेयर हो, लेकिन वन मेंबर वन वोट का मतलब है कि एक मेंबर केवल एक ही वोट डाल सकता है। ठीक है, वो उसके जो सोसाइटी के जो रूल है उन्हें चेंज नहीं कर सकता। तो देखते हैं द कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्क विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, यानी कि डेमोक्रेटिक सिद्धांत पर काम करती है, प्रजातंत्र वाले पर। ठीक है, ऑफ वन मैन वन वोट, यानी कि एक मेंबर जो है एक ही वोट डाल सकता है। बस यहीं तक आपका मेन पॉइंट है, आगे देख लें। ऑल द मेंबर्स गेट ओनली वन वोटिंग राइट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम, मतलब सारे जो मेंबर्स हैं वो जो है उन्हें एक ही वोट का अधिकार होता है, और जो है उनकी कैपिटल को ध्यान में रखे बिना, कैपिटल चाहे कितनी भी लगाई है उन्होंने। द रिच मेंबर्स बाय टेकिंग मोर शेयर, जो धनी व्यक्ति हैं ज्यादा अंश लेकर कैन नॉट डिक्टेट देयर टर्म्स, मतलब उनकी जो शर्तें हैं उसे तय नहीं कर सकते, यानी कि ज्यादा शेयर होने से वो ज्यादा कर सकते हैं। ए पर्सन हु हैज 1000 शेयर एंड ए पर्सन हु हैज 10,000 शेयर, एक व्यक्ति जिसके पास 1000 शेयर है, एक व्यक्ति जिसके पास 10 शेयर है, तो वोट एक ही देगा वो। बस वैसे यहाँ तक कर लेना, आपका मेन पॉइंट ये है। ठीक है, तो ये आपके हो गए आपके इसमें फीचर्स। तो वॉलंटरी एसोसिएशन में क्या है कि लोगों का समूह है, अपनी इच्छा से आ सकते हैं, अपनी इच्छा से जा सकते हैं, जाति धर्म का इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, कोई भी बन सकता है। लीगल स्टेटस मतलब इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है,
और इसकी जो एंटिटी फिर अलग हो जाती है, अपने नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है। किसी पार्टनर की डेथ से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, वहां तक होती है जितनी उनके पास कैपिटल होती है। ठीक है। और कंट्रोल, इसमें जो कंट्रोल है वो मैनेजिंग कमेटी का होता है, और मैनेजिंग कमेटी जो है वो मेंबर्स के द्वारा ही बनाई जाती है। सर्विस मोटिव, इसका मेन मोटिव जो है मेंबर्स की हेल्प करना होता है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करना दूसरा मोटिव होता है। इक्वल वोटिंग राइट, सबको बराबर राइट है। वन मैन वन वोट, ठीक है, एक व्यक्ति एक ही वोट डाल सकता है, चाहे उसके पास कितने भी शेयर हो, कितना भी रिच पर्सन हो। ठीक है, ओके, ठीक है। अगर ये आपको अच्छी लगी है तो इसको एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक यू।